महाकाल की नगरी उज्जैन में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन रहकर 64 विद्याएं 16 कलाएं गुरु सांदीपनि से ग्रहण की थी। तब से ही गुरु सांदीपनि आश्रम में छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा संबंधी विषयों पर आकर गुरु सांदीपनि के सामने दर्शन करते हैं और गुहार लगाते हैं कि हम पर भी कृपा बरसाओ। गुरु सांदीपनि जैसे भगवान श्री कृष्ण शिक्षा में उपलब्धियां हासिल की हैं, वैसे हम भी कर सके। आज हम आपको ले आए हैं श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली पर। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण का उज्जैन से गहरा नाता है और इसी जगह सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने एक साथ शिक्षा हासिल की थी। यह जो आश्रम है यह सांदीपनि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। सांदीपनि गुरु ने उनको शिक्षा दी थी, तभी से यह आश्रम सांदीपनि आश्रम के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर भगवान कितने दिन रहे थे, किस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और आज के दिन पूरे देश में यह पर्व जन्माष्टमी के रूप में उनका मनाया जाता है। काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज उज्जैन के भी सांदीपनि आश्रम में धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। उज्जैन में जन्माष्टमी के पर्व पर उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में मंदिर को सजाया गया और आज देर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती के बाद कल दिन भर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से 64 विद्याओं का ज्ञान और 16 कला सीखी थी। हालांकि मंदिर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दर्शन करने की अनुमति दी गई है। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। आज क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं रुके, 64 दिन में भगवान ने 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। ये वो आज जन्माष्टमी का जो महापर्व यहाँ मनाया गया है, यहाँ भव्य रूप से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, महाआरती की गई है। गुरु सांदीपनि जी के सानिध्य में साक्षी बने हैं सांदीपनि महाराज, एक गोविंद एक छात्र के साक्षी बने यहाँ पर गुरु। ये पूरे ब्रह्मांड का पहला ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण के साथ में उनके गुरु सांदीपनि महाराज के भी दर्शन होते हैं। और यहाँ 64 दिन भगवान ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिवस भगवान यहाँ रुके थे और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से इसी स्थान पर प्राप्त की थी। करीब 5000 साल पहले श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में गुरु सांदीपनि से शिक्षा ग्रहण करने आए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में रहकर ही 64 दिन में 64 विद्या और 16 कला का ज्ञान सीखा था। इस कारण इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और इसी कारण आज जन्माष्टमी पर्व पर दिन भर श्रद्धालु दूर दूर से सांदीपनि आश्रम पहुंचते हैं। ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम सहित उनके सखा सुदामा और गुरु सांदीपनि की मूर्ति एक ही जगह विराजित है। इन्हीं मान्यताओं के चलते जन्माष्टमी पर सांदीपनि आश्रम में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शनों के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। इस स्थान को चंदन वन के नाम से भी जाना जाता है। आज भी यहाँ पर चंदन के पेड़ अपने आप लगते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण और सुदामा और बलराम ने गुरु सांदीपनि से आश्रम में बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी, तभी से इस स्थान का नाम सांदीपनि आश्रम पड़ा। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। आपको एक अलौकिक प्रतिमा के हम दर्शन करवा रहे हैं। गुरु सांदीपनि की यह प्रतिमा है। इन्हीं गुरु जी ने श्री कृष्ण और सुदामा, बलराम को शिक्षा दी थी और यहीं रहकर उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाएं प्राप्त की थी। आपको ये अलौकिक प्रतिमा हम दिखाएंगे श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की। ऐसी प्रतिमा आपको विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जिसके हाथ में पेम है, पट्टी है। ये जो द्वापर युग में यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त करने आए थे भगवान, तब से ये प्रतिमा स्थापित है और काफ़ी प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। और ये जो इनके हाथ में जो पट्टी है, यहाँ पर वो गोमती कुंड में धोया करते थे और यहीं से उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाएं प्राप्त की थी। और इसी यहाँ पर कई ऐसे जो स्टूडेंट आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, उनके सद्बुद्धि के लिए आते हैं और यहाँ से सभी बच्चों को सद्बुद्धि मिलती है और शिक्षा प्राप्त होती है।
आज देर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि सांदीपनि की आरती के बाद जन्माष्टमी का पर्व यहाँ मनाया गया और इसके बाद सुबह से ही आम श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। इस मौके पर आज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सजाया गया है और दिन भर होने वाले कार्यक्रम को लेकर भी काफी उत्साह मंदिर में देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के साथ साथ इस पूरे वन को चंदन वन के नाम से भी जाना जाता है। यह वह पूरा परिसर है, आपको दिखाना चाहेंगे। इस पूरे परिसर में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी घूमा करते थे और यहीं पर उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या 64 कलाएँ प्राप्त की थी और इसी पूरे वन में वह घूमते थे। आपको बता दें, ये जो प्लेट लगी हुई है, ये सभी प्लेटें जिला प्रशासन द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगवाई गई है। लोगों को जानकारी के लिए कौन कौन सी जगह हैं, इस तरह से पूरे वन को स्लेट से लगाया गया है। और वहाँ सामने आपको दिखाना चाहेंगे गोमती कुंड, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी स्लेट धोया करते थे। गोमती कुंड के नाम से इसको जाना जाता था और भगवान का पर्व आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एक अलौकिक भगवान के दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुए थे और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन प्राप्त करने आते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर होते हैं। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।